Okay, so we'll go ahead with next question. Question number 31. The temperature at which a black body of unit area loses its energy at a rate of 1 joule per second. सबसे पहले आपको पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. आपको बोला है कितने टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी जिसका एरिया यूनिट था मतलब एरिया की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर स्क्वायर लूजेस इट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, तो 1 जूल पर सेकेंड. आपको पूछा है टेम्परेचर, क्या पूछा है टेम्परेचर. तो और ब्लैक बॉडी बोला है. ब्लैक बॉडी तो कौन सा लॉ लगाओगे, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. डू यू रिमेंबर स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन के हिसाब से एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज सिग्मा टी रेज टू 4 और एमिसिव पावर होता है Q बाई ए टी सिग्मा टी रेज टू 4. तो टी रेज टू 4 आ जाएगा Q अपॉन ए टी और 1 बाय सिग्मा. तो टी रेज टू 4 इक्वल्स टू Q बाई टी की वैल्यू कितनी है 1, एरिया की वैल्यू भी कितनी है 1. स्टीफन्स कांस्टेंट याद है क्या 5.67 इंटू 10 रेज टू -8. तो अभी इसका सिर्फ आपको फोर्थ पावर निकालना है. तो टी रेज टू 4 इक्वल्स टू ये तो गया ऊपर 10 रेज टू 8 अपॉन कितना हो गया 5.67. 1 अपॉन 5.67 रफली कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो. 1/5.67 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आना चाहिए आपको. 1/5 होता है 0.2 और 1/6 कितना होता है, अटक गए. 1/6 होता है 0.166. 0.166. 1/5 is 0.2 and 1/6 is 0.166. तो what is 1 upon 5 point something 5.67 कितना आएगा 0.1718 के आसपास. तो देखो आसपास आता है क्या 1 डिवाइडेड बाय 5.67 0.17 0.18 के आसपास आ गया. वेरी गुड. तो यहाँ पे टी रेज टू 4 इक्वल्स टू 0.1763 इंटू 10 रेज टू 8. करेक्ट. अभी आपको चाहिए था टी लेना है मतलब इसका फोर्थ पावर करना है, इसका 1 बाय रेज टू 4 करना पड़ेगा आपको. तो टी इक्वल्स टू 10 रेज टू 8 रेज टू 1 बाय 4 मतलब 10 रेज टू 2 है ना. 10 रेज टू 8 रेज टू 1 बाय 4 मतलब 10 रेज टू 2 और 0.167 रेज टू 1 बाय 4 0 पॉइंट अच्छा जो भी था वो 1 डिवाइडेड बाय 5.67 कितना है 0.163 समथिंग समथिंग. इसके पावर में 1/4 मतलब कितना 0.25 कितना आ गया 0.6480. 0.648 इंटू 10 रेज टू 2 मतलब कितना 64.8 केल्विन. तो 64.8 के आसपास आंसर आना चाहिए 65 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. Two identical metal balls at temperature 200 degrees Celsius and 400 degrees Celsius kept in air at 27 degrees Celsius. The ratio of net loss of heat by these bodies is ratio of net loss of heat. अब ऐसा है, पहली बात तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको क्योंकि नंबर 1 कहीं पे भी इन्होंने ब्लैक बॉडी वर्ड यूज नहीं किया. नंबर 2 डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी पहले केस में 200 है और सराउंडिंग कितना है 27. सो डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फर्स्ट केस एंड द सराउंडिंग इज ओनली 173 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसा लग सकता है तुमको कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहिए लेकिन नहीं करना है. न्यूटन्स लॉ के केस में न्यूटन्स ऑफ कूलिंग के केस में डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग 100 के ऊपर नहीं जाता, 100 से नीचे ही रहता है. गुड. तो यहाँ पे भी आपको स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना पड़ेगा. अगर आपको याद होगा नेट लॉस ऑफ हीट अगर याद होगा तो इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 where T is the temperature of body in Kelvin and T naught is the temperature of surrounding in Kelvin. आपको बोला है the ratio of net loss of heat by these two bodies मतलब आपको Q1 upon Q2 करना है. तो Q1 सिग्मा सिग्मा कैंसल. पहली बॉडी का टेम्परेचर T1 रेज टू 4 माइनस T नॉट रेज टू 4 T2 रेज टू 4 माइनस T नॉट रेज टू 4. पहली बॉडी का टेम्परेचर कितना था
200 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करो, 200 प्लस 273 मतलब 473 रेज टू 4। सराउंडिंग कितना है, सराउंडिंग कितना है 27, 27 में 273 ऐड कर लो 300, तो 300 रेज टू 4 अपॉन T2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर 400 मतलब 673 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4। ऑप्शन नंबर डी खत्म। So was a very simple question. Quick. Another question. Next question. A black body मतलब Stephen's law. A black body at 227 degrees Celsius radiates heat at a rate of 7 calorie per centimeter square per second. एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम Q by 80 मतलब ये इमिसिव पावर है। एनर्जी मतलब Q, कैलोरी मतलब Q, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया और सेकंड मतलब टाइम। तो ये एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम मतलब इमिसिव पावर है। तो पहले बॉडी का जिसका टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस था उसका इमिसिव पावर कितना है 7 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। At a temperature of 727 degrees Celsius, the rate of heat radiated in the same units will be। तो 727 डिग्री पे कितना रेडिएशन होगा ऐसा पूछा। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इमिसिव पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू, ऐसा है ना ब्लैक बॉडी का, ऐसा ही है, यस ऐसा ही है। तो T2 by E1 इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा कैंसल, T2 by T1 रेज टू 4। T2 by E1 equals to T2, what is T2, 727 plus 273 1000 कितना 1000। व्हाट इज T1, 227 प्लस 273 मतलब कितना 500 रेज टू कितना 4। तो 1 जा और 2 जा, 2 रेज टू 4 इज 16। तो E2 इज 16 टाइम्स ऑफ E1 बराबर 16 टाइम्स ऑफ E1 मतलब 16 7 जा। व्हाट इज 16 7 जा 112, तो आंसर इज 112 है ना। 16 7 का 112 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of radiation emitted by a perfectly black body is directly proportional to fourth power of temperature। सिंपल सी बात है, फोर्थ पावर तो आ गई नहीं, हाँ बराबर है ना फोर्थ पावर। तो फिर क्या आएगा आंसर, सी फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑन आइडेंटिटी स्केल। अगला क्वेश्चन, a hot metallic sphere, a hot metallic sphere of radius r radiates heat, its rate of cooling is। अच्छा क्वेश्चन है। A hot metallic sphere radiates of radius r radiates heat, its rate of cooling is, rate of cooling is कैसे फाइंड करोगे rate of cooling? Rate of cooling is independent of r, proportional to r square या फिर proportional to 1 by r। First of all I would want to know, irrespective of आंसर जो भी दिया होगा वो, बट मेरे को ये बताओ कौन सा लॉ, स्टीफन्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ? स्टीफन्स, व्हाई स्टीफन्स लॉ, क्यों स्टीफन्स लॉ? हॉट 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 मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर न्यूटन्स लॉ में नहीं होता, किसमें होता है स्टीफन्स लॉ में। रेट ऑफ कूलिंग पूछा है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब Q by T। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब भी समझ लो, कोई भी हॉट बॉडी अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है उतना ही रेट ऑफ
कूलिंग होता है। लेकिन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट तुम लिखते हो dq बाई dt, चेंज इन हीट अपॉन टाइम, और रेट ऑफ कूलिंग लिखते हो आप d थीटा बाई dt। व्हाट इज d थीटा? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। वापस सुन लो, q अपॉन t, q अपॉन t, व्हाट इज q अपॉन t? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, एनर्जी अपॉन टाइम इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, और रेट ऑफ कूलिंग होता है फॉल ऑफ टेम्परेचर अपॉन टाइम, हर एक सेकेंड में कितना टेम्परेचर कम हुआ, तो दोनों में डिफरेंस है। तो डेफिनेटली स्टीफन्स लॉ लगाना है, यस करेक्ट। स्टीफन्स लॉ इज इमिसिव पावर इक्वल्स टू, इफ यू रिमेंबर, याद है क्या? सिग्मा टी रेज टू 4, आधा सच आधा गलत। वो ब्लैक बॉडी के लिए था, कहीं भी ब्लैक बॉडी बोला है क्या यहाँ पे? ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ये E होता है Q बाई ए टी, क्या होता है ये? Q बाई ए टी, क्या होता है ये? Q बाई, बराबर। मैंने इधर भी गलत लिखा, बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। ऐसा नहीं होता है, ये होता है। तो यू हैव टू पे अटेंशन एट एवरी सिंगल थिंग। तो क्यों, अच्छा अभी देखो ऐसा है, मैं ए को शिफ्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ए को शिफ्ट कर दिया, ए सिग्मा ई टी रेज टू 4, ठीक, गुड, नो प्रॉब्लम। ये क्यू बाई टी को डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डी क्यू बाई डी टी। अब याद रखना, तो अब याद रखना, मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं। 11th स्टैंडर्ड में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में तुम्हारे पास, तुमने हीट इक्वेशन देखा था जो होता है एम एस थीटा, वेयर Q is heat, M is mass of substance। क्योंकि मैं मास बोल रहा हूँ तो मैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट लिखूंगा, याद है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट? The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance, principal specific heat, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance। तो जब तुम मास लिख रहे हो तो कौन लिखोगे? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, NC थीटा, where n is number of moles, C is molar specific heat। दोनों सेम इक्वेशन है, सिर्फ एक है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और एक है इन टर्म्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट। डज नॉट मैटर, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखो वो लिखो, डज नॉट मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं डी क्यू लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डी थीटा। अब क्यों? जब कूलिंग हो रहा है तो बॉडी हीट रिलीज कर रहा है, अब हीट रिलीज होगा तो क्या कम होगा? टेम्परेचर, मास कम होगा क्या? और स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो तो नहीं चेंज होने वाला। तो M और S क्या है? कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट। इसी को तुम अगर इन टर्म्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट लिखते तो ऐसा लिखते, अगर लिखते तो ऐसा लिखते तो, लेकिन लिखा नहीं, गुड। तो ये जो Q है उसके ऊपर क्या लिखूंगा मैं? डी क्यू। व्हाट इज डी क्यू? MS डी थीटा अपॉन टाइम की जगह पे क्या लिखूंगा? कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू ए सिग्मा ई टी पावर 4 लिख दो, फिर डी क्यू को लिख दो MS डी थीटा, और नीचे क्या आएगा? डी टी इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू ए सिग्मा ई टी पावर 4, बराबर, गुड। M और S को शिफ्ट कर दो, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ए सिग्मा ई टी पावर 4 अपॉन MS। आपको पूछा है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, इंडिपेंडेंट, प्रोपोर्शनल टू r, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, ठीक, गुड। तो डी थीटा बाई डी टी, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई r स्क्वायर e t रेज टू 4 अपॉन m इनटू। तो डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर ई टी रेज टू 4, ये सब ठीक है, अपॉन s भी ठीक है। व्हाट इज मास? मास, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। What is volume of sphere? What is volume of sphere? 4 by 3 pi
आर क्यू बराबर 4 पाई 3 e⁻⁴ ऐसे सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय आर क्यू, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r प्रोपोर्शनल टू 1/r। गुड गुड। तो मास को लिखना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following laws states that good absorbers of heat are good emitters? Which of the following laws states that good absorber of heat are also good emitters of heat? Kirchhoff's law. What was Kirchhoff's law? A equal to E. At a given temperature, the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड इमिटर भी है। तो आंसर क्या आएगा इसका? किरचॉफ्स लॉ। A black body at a high temperature radiates energy at a rate of u in watt per meter square। watt per meter square मतलब इमिसिव पावर, क्योंकि इमिसिव पावर क्या होता है? Q अपॉन 80। Q होता है जूल, A होता है मीटर स्क्वायर, टाइम होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है वैट, तो वैट पर मीटर स्क्वायर मतलब कौन? इमिसिव पावर। When the temperature falls to half the radiant half, when the temperature falls to half, अगर पहले टेम्परेचर T था तो अभी कितना हो गया? T/2। The radiated energy will be, simple question है, emissive power E is proportional to T raised to 4। तो E2 by E1 is equals to T2 by T1 raised to 4। E2 by E1, E1 को क्या बोला है? U। T2 क्या बोला है? T/2 और ये है T raised to 4। ये हो गया कैंसल। 1/2 raised to 4, 1/2 raised to 4 मतलब 1/16। तो E2 कितना हो गया? U/16। तो U/16 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, the surface area of a black body is 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू दे दी है आपको। इट्स टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर 1000 केल्विन। द एनर्जी रेडिएटेड बाय इट पर मिनट मतलब Q/T। क्या पूछा है? Q/T x। ठीक है, सिंपल है। तो क्या यूज करोगे? स्टीफन्स लॉ। Q/AT इक्वल्स टू क्या होता है? A सिग्मा T रेज़ टू 4, ऐसे ही होता है ना? याद है, वेरी गुड। E सिग्मा T रेज़ टू 4। लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू क्या होती है? 1। आपको क्या पूछा है? Q/T। क्या पूछा है? Q/T। तो A सिग्मा T रेज़ टू 4। A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर मतलब ऐसा यूनिट। उसके बाद ये 5.67 × 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और केल्विन रेज़ टू -4। यहाँ पर मिनट पूछा है, यहाँ पे क्या है? पर सेकेंड है, याद रखना। और टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? 1000 10⁻3, उसका पावर कितना? 4। तो ऐसा है, देखो 10⁻⁻4 और -8 -12 और +12 कैंसिल हो गया। तो कैंसिल। व्हाट इज 5 × 5.67? अरे 5.67 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 56.7, उसका आधा कर लो 28.35। कितना आ गया? 28.35। लेकिन ये किसमें आया? जूल पर सेकेंड में। आपको पूछा था पर मिनट। एक सेकेंड में, चलो एक मिनट में कितने सेकेंड? 60। तो एक सेकेंड में कितने मिनट? 1/60।
तो 1/60 ऑफ अ मिनट ऐसा है। ओके गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, हाँ सही है, नथिंग इज रॉन्ग, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, इट इज ऑल राइट, फाइन। सीधे 60 ऊपर जाएगा, 60 ऊपर जाएगा, 60 जीरो इसको दे दो, 283 इंटू 6, 283 इंटू 6, आंसर आ गया, आंसर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अरे मुझे तो यहाँ से दिख रहा है आंसर, 28.35 इंटू इंटू कितना 60, कितना आ गया 1701, मतलब कितना 1.710⁻²2 जूल पर, आ गया क्या 10⁻², है क्या, हाँ ऑप्शन बराबर है, बराबर है, मैंने उधर गलत लिखा हुआ है, यह 170 होता है, हमको 1701 लिखना था, 10⁻3, सही है। Okay, so we will go ahead with PYQs now. MST CET 2020 का PYQ, question number 1. The temperature of a black body is increased by 50%. Simple है। अगर पहले पहले टेम्परेचर T था, तो अभी कितना हो गया? 50% से बढ़ा। तुम्हारे पास पहले 1 रुपया था, अब तुम्हारा वेल्थ 50% से बढ़ गया, तो 1.5 रुपया हो गया। तो पहले टी था, तो अभी 1.5 टी हो गया। गुड, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेडियन एनर्जी इज नियरली इक्वल टू, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी भूलना नहीं, तुमको परसेंटेज इंक्रीज अभी भी बहुत अच्छे से तो नहीं आ रहा। T2 is T1 plus 50% of T1, तो T2 equals to T1 plus 0.5, क्यों 0.5, क्योंकि 50% is 50/100, मतलब कितना T1 plus 0.5 T1। इसके बाद से मेरे को तुमसे आंसर एक्सपेक्टेड है फास्ट, 20% इंक्रीज मतलब कितना 1.2, 1.2, 10% मतलब 1.1, 50% मतलब 5% मतलब 1.05, 25 मतलब 1.25, तो फास्ट चाहिए आंसर। आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेडिएंट एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन द रेडिएंट एनर्जी मतलब डेल्टा E/E इंटू 100, ये पूछा है, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी इंटू 100, मतलब फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी -1 इंटू 100, ऐसा होता है इसका मतलब। बट डू यू नो, इफ यू नो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T raised to, बराबर, तो E2/E1 क्या है, T2/T1 raised to 4 -1 इंटू 100, लेकिन T2/T1 है कितना 1.5, तो 1.5 raised to 4 -1 इंटू 100, 1.5 raised to 4 मतलब 1.5 के स्क्वायर का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, कितना होता है 2.25, उसका भी स्क्वायर 2.25 का स्क्वायर 6 के आसपास आता है वो, 2.25 का स्क्वायर 6 के आसपास होता है, 2.25 का स्क्वायर 5.06, ठीक 5.06, 5.0625 -1 इंटू 100, तो कितना आ गया 5.0625 में से एक गया, 4.0625 इंटू 100 मतलब कितना 406.25, मतलब 400% के आसपास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोटॉमिक गैस, आपको पता है मोनोटॉमिक गैस का गैमा क्या होता है 5/3, इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, हैविंग वॉल्यूम V
is suddenly compressed to 1/8 of its original volume, मतलब final volume is V/8. After compression, temperature becomes. एक्चुअली ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, ये है थर्मोडायनामिक्स का। किसका है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स अगला चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड गैसेस में, ये अगले चैप्टर में। लेकिन अभी आ गया है तो हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखोगे, वैसे भी सीखना है आगे जाके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ में तुम ऐसा बोलते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बराबर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, ये याद रखना आप। फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। एक प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनामिक वेरिएबल कौन होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एक प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनामिक वेरिएबल मतलब प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो, उसको क्या बोलते हो? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। में एग्जाम्पल लेता हूँ, सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है जो ऊपर नीचे मूव हो सकता है। अब मैं पिस्टन को ऊपर मूव कर रहा हूँ तो क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम चेंज हुआ ना, इसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज होना, उसको क्या बोलते हो? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अ प्रोसेस in which the value of thermodynamic variables like pressure, volume and temperature changes from some initial value to some final value is called as thermodynamic process। वो आप अगले चैप्टर में सीखोगे, लेकिन अभी के लिए 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कितने? 4। पहला है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कौन सा लॉ ओबे होगा? बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट। दूसरा होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, यहाँ पे कौन कांस्टेंट था? टेम्परेचर। कौन था कांस्टेंट? टेम्परेचर। कौन था कांस्टेंट? कौन था कांस्टेंट? तो आइसोथर्मल मतलब आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। और फॉर्मूला क्या यूज करोगे? PV इक्वल टू कांस्टेंट। अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबारिक। आइसोबारिक। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो आइसोबारिक, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो चार्ल्स लॉ भी होता है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गे-लुसाक्स लॉ भी होता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ मतलब आइसोथर्मल, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोबारिक, V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोकोरिक, P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ तक। एक चौथा प्रोसेस है जो होता है सडन प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस, बहुत फास्ट होने वाला प्रोसेस। जैसे गाड़ी का टायर फट गया, तो गाड़ी का टायर फट गया तो टायर के अंदर जितना भी एयर था सडनली बाहर के साथ कांटेक्ट में आ गया। बलून फट गया। तो ये जो सडन प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हो एडियाबैटिक। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। क्या बोलते हैं? जब तुम आइसोथर्मल या आइसोबारिक या आइसोकोरिक की बात कर रहे थे तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कम एक कांस्टेंट था। एडियाबैटिक में ऐसा नहीं होता, तीनों ही चीज होते हैं। तो वहाँ पे PV इक्वल टू कांस्टेंट चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि PV इक्वल टू कांस्टेंट तो किससे था? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो सडन प्रोसेस में फॉर्मूला होता है PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है? PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है कौन सा प्रोसेस के लिए? एडियाबैटिक। किसके लिए? एडियाबैटिक मतलब कौन सा प्रोसेस? सडन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सडन, सडनली कंप्रेस्ड। तो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। यहाँ पे वॉल्यूम पहले V था, अब कितना हो गया?
V बाई 8। टेम्परेचर पहले 27 डिग्री था, अभी फाइनल टेम्परेचर पूछा है। दिया क्या है? वॉल्यूम। पूछा क्या है? टेम्परेचर। तो तुमको फॉर्मूला किसका चाहिए? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तुम्हारे पास किसका है? प्रेशर और वॉल्यूम का। तुमको किसका किसका चाहिए था? टेम्परेचर और वॉल्यूम। तुम्हारे पास किसका किसका है? प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए। डू यू रिमेंबर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी? तो P इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो P की जगह पे लिखूंगा मैं एन आर टी बाय वी, और वी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें एन और आर कौन है? कांस्टेंट्स है। कौन है? और ये जो v डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? v माइनस वन, कॉन्स्टेंट अपॉन एन आर। ठीक। तो ये आ गया टी वी रेस टू, बेस से ना तो पावर का एडिशन। व्हाट इज कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट? अनदर कांस्टेंट। तो टी वी रेस टू गामा में समझा आ गया कांस्टेंट। आ गया यहाँ तक? पक्का? तुमको क्या चाहिए था? T2। क्या चाहिए था? T2। तो T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस वन। बराबर? गुड। तुमको T2 चाहिए, तो T2 इक्वल्स टू T1 V1 अपॉन V2। ये V2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और दोनों का पावर क्या है? गामा माइनस वन। बट T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27 डिग्री, मतलब केल्विन में कितना हो गया? 300 केल्विन। और V2 क्या बोला है? V1 बाई 8। V1 बाई 8। तो व्हाट इज V1 बाई V2? V1 बाई V2 कितना है? 8। तो देयरफॉर T2 इक्वल्स टू, T1 की वैल्यू 300 है, V1 बाई V2 कितना है? 8। गामा माइनस वन कौन सा गैस था? तो गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3 माइनस वन, तो कितना हो गया? 308। व्हाट इज 5/3 माइनस वन? 2/3। 2/3। बट 2/3 को मैं 2/3 को 1/3 रेस टू 2 लिख सकता हूँ क्या? यस। व्हाट इज 8 का क्यूब रूट? 2। व्हाट इज 2 का स्क्वायर? व्हाट इज 4 इंटू 300? 1200। तो आंसर 1200 केल्विन आना चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। ओके, तो अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुमको थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स पता लग गया। जब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तब ये सारे इक्वेशंस वापस रिपीट होंगे आपके। टी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी रेस टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम लोग सारे के सारे प्रोसेस, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो या एडियाबैटिक हो, सब डिटेल में देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस हैविंग द डेंसिटीज इन द रेशियो इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल, बोलना नहीं है। और उनका डेंसिटी का रेशियो कितना है? 1:16। एक्सर्ट इक्वल प्रेशर्स, प्रेशर भी इक्वल है ऑन द वॉल्स ऑफ टू कंटेनर। द रेशियो ऑफ द आरएमएस स्पीड C1/C2 इज। सिंपल क्वेश्चन है। तो दो गैस है, दोनों का वॉल्यूम और प्रेशर क्या है? सेम है। और रेशियो क्या पूछा आपको? C1/C2, मतलब आरएमएस स्पीड का रेशियो पूछा है, लेकिन डेंसिटी का रेशियो कितना दिया है? 1/16। डू रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर? 1/3 रो CRMS स्क्वायर। बराबर? करेक्ट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? CRMS स्क्वायर इक्वल टू 3P/रो। लिख सकते हैं कैसा? यस। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। 3 तो कांस्टेंट ही है, तो CRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/रो। तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ रो। तो C1/C2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो2 बाई रो1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। लेकिन क्वेश्चन में आपको रो1 बाई रो2 का रेशियो कितना दिया है? 1/16। तो देयरफॉर C1/C2 इज अंडर रूट ऑफ रो2 बाई रो1, मतलब 16, मतलब कितना? 4। 4 आएगा। 4:1, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular black body of temperature 127 degree Celsius, black body बोला है तो मतलब स्टीफन्स लॉ, has surface area 6 centimeter by 3 centimeter and rate of radiation मतलब होता है emission power, मतलब बेसिकली Q upon T।
रेट ऑफ रेडिएशन मतलब क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन 18 है, क्यू अपॉन टी, वो कितना दिया है ई। इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 400, इंक्रीज बाय 400, इंक्रीज टू 400 बोला होता तो फाइनल टेम्परेचर कितना होता 400, इंक्रीज बाय बोला है मतलब 127 में कितना ऐड करोगे 400, मतलब 527 इज न्यू टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, तो जो भी एरिया पहले था वो अभी उसका क्या हो गया हाफ, राइट, ओके। तो हाफ द इनिशियल वैल्यू देन रेट ऑफ रेडिएशन इज, रेट ऑफ रेडिएशन मतलब आपको क्यू बाई टी पूछा है, क्या पूछा है क्यू बाई टी, क्या पूछा है क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी का फॉर्मूला क्या आएगा अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, ए सिग्मा टी रेज टू 4। अब जब मैं गलती करता हूँ तो उसके पीछे भी रीजन, नहीं अभी गलती नहीं है अभी सही है, लेकिन जब मैं गलती करता हूँ उसके पीछे भी रीजन होता है, मैं कई बार ऐसा लिख रहा था फिर आपसे पूछता था सही है क्या, सही है क्या, क्यों, क्योंकि जब रेट ऑफ रेडिएशन बोला होगा तो ए उधर लिखना पड़ता है, मतलब क्यू बाई टी इज ए सिग्मा टी रेज टू 4, बट देन टेम्परेचर चेंज किया और एरिया चेंज किया, सिग्मा तो कांस्टेंट ही है, तो क्यू बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टी रेज टू 4। तो आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ रेडिएशन, तो क्यू बाई टी केस 2 अपॉन क्यू बाई टी केस 1 इक्वल टू क्या आएगा ए टू बाई ए वन और क्या आएगा टी टू बाई टी वन रेज टू कितना आएगा 4। ए टू बाई ए वन क्वेश्चन में एकदम क्लियर बोला हुआ है कि जो फाइनल एरिया है वो हाफ ऑफ इनिशियल है, तो व्हाट इज ए टू बाई ए वन 1/2, 1/2, और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कितना था 127 डिग्री मतलब कितना केल्विन 400, T2 इज हाउ मच 527 डिग्री मतलब कितना 273 ऐड कर लो ना, अरे रे 800 केल्विन, 527 प्लस 276 800, 800 होता है वो, ओके। क्यू बाई टी इन सेकेंड केस अपॉन क्यू बाई टी इन फर्स्ट केस का नाम क्या है ई, क्वेश्चन में है ई, है ना ई। ए टू बाई ए वन कितना है 1/2, टी टू बाई टी वन व्हाट इज टी टू 800 बाई 400 रेज टू 4, सही है ना, वन और टू जा 2 रेज टू 4 और नीचे 2 तो ऊपर 2 रेज टू 3 बचेगा, 2 रेज टू 4 और नीचे 2 तो ऊपर क्या बचेगा 2 रेज टू 3 और ये ई वहां शिफ्ट कर दिया तो कितना आंसर आ गया 80, 8 टाइम्स ऑफ ई, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, next question. Two spherical black bodies, Stephen's law, have radii R1 and R2. Their surface temperature are T1 Kelvin and T2 Kelvin. If they radiate some power, same power, not some power, same power, power same है power. What is power? Energy upon time. मतलब Q by T same है. The ratio R1 by R2 is, what is the ratio of their radii? ऐसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टू ब्लैक बॉडीज स्फेरिकल ब्लैक बॉडी मतलब Q by AT इक्वल्स टू सिग्मा T रेज टू 4, तो Q, अच्छा अभी देखो क्वेश्चन पढ़, कभी भी क्वेश्चन में ध्यान देना क्या दिया है, क्या दिया है टेम्परेचर, क्या पूछा है रेडियस का रेशो, तो तुमको फॉर्मूला किसका किसका चाहिए टेम्परेचर और रेडियस का, तो रेडियस व्हाट इज एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू 4, सही है पक्का श्योर, बड़े आगे सही है ना, अरे बराबर है तो हाँ बोलो ना बराबर है। आपको पता है क्वेश्चन में क्यू बाई टी क्या बोला है सेम मतलब कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, मतलब व्हाट डू यू सी 1/r² इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू, मतलब आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी रेज टू 4, मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी का स्क्वायर, तो व्हाट इज r1 by r2, r1 by r2 equals to t2 by t1 raised to 2, हो गया t2 by t1 raised to 2, ऑप्शन नंबर बी, गुड,
Okay, so that's it for today.